हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी पहली क्लास है वर्चुअल विद्यालय पे। आज हमारे क्लास नाइन्थ नहीं सॉरी 10th का चैप्टर है टिग्नोमेट्री। सर टिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा दो। और आपको एक चीज बता दूं, टिग्नोमेट्री भाई मेरा भी बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है। जब मैं क्लास 10th में था, वंस अपॉन ए टाइम, तब मैं भी क्लास 10th में मेरे को सबसे अच्छा जो चैप्टर लगता था ना, वो लगता था टिग्नोमेट्री, क्योंकि इसमें सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में बहुत मजा आता था। तो आज हम करने जा रहे हैं बिल्कुल डीपली। आपको एक एक चीज का मतलब समझाऊंगा, पहले मैं कॉन्सेप्ट, फिर हम उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। अब आप कहोगे सिर्फ सिर्फ एनसीईआरटी नहीं बाबा, हम आर डी शर्मा भी करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है। और आपके आर डी शर्मा एमसीक्यूज भी करेंगे, सब कुछ कराऊंगा मैं आपको। पहले हम एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। आओ, आओ महफिल में। हमारा अंदाज आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि सर पढ़ाते भी अच्छा है और सर बातें भी अच्छी करता है। तो वर्चुअल विद्यालय, बहुत ही प्यारा नाम रखा हमारे मित्र ने, क्या ही बोले अब। टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री वर्ड एक ऐसा वर्ड है, मतलब अगर हम, जब आप अपर लेवल की कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो 4 सेक्शन में मैथ्स को डिवाइड कर दिया जाता है, अर्थमेटिक, एडवांस, टिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इस टाइप में। तो टिग्नोमेट्री आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी फिर वहां पर यहां पर एक छोटा सा टॉपिक है टिग्नोमेट्री। अब हमें ना, आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि सर ये टिग्नोमेट्री होती क्या है, क्या है ये टिग्नोमेट्री। तो डेफिनेशन से पहले हम ये समझ लेते हैं कि टिग्नोमेट्री वर्ड जो है, टिग्नोमेट्री वर्ड इसका मतलब क्या है, किससे मिलकर बना है। भाई एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, अब मैं कह रहा हूं सर, आप कहोगे सर आप भाई भाई बोलते तो बहन भी बोल देता हूं मैं, ताकि आपको बहनों को नाराजगी ना हो। तो ये क्या है, ट्राई। ट्राई मतलब क्या होता है, 3। भाई ट्राई मतलब 3। गॉन, गॉन मतलब, यहां पर आप एक चीज लिख लो, गॉन का मतलब साइड्स। ट्राइंगल में साइड होती है, इसलिए यहाँ पे ट्राइंगल लिखा हुआ है। मैट्रॉन, मैट्रॉन का मतलब होता है मेजर, किसी चीज को मेजर करना। तो 3 साइड्स मेजर, इसका मतलब क्या हुआ, 3 साइड्स। अब आप लोग कहोगे सर कौन सी 3 साइड्स मेजर करवा रहे हो आप हमें। 3 साइड्स मेजर, ठीक है, 3 साइड मेजर करनी है। अब 3 साइड मेजर किस में करते हैं भैया, ट्राइंगल में करते हैं। एक त्रिभुज में जो है, वही तो हम 3 साइड का मेजरमेंट करते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, टिग्नोमेट्री के अंदर हम जो मेजरमेंट करेंगे, वो सिर्फ राइट ट्राइंगल पे करेंगे, और कोई से ट्राइंगल की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे पकड़ो और उसको फेंक दो, सिर्फ हमें राइट ट्राइंगल चाहिए। ये पूरे पूरे आपके इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, सिर्फ एक ही ट्राइंगल पढ़ेंगे, वो है आपका राइट ट्राइंगल। उसी को क्यों पढ़ेंगे वो हम पाइथागोरस में समझेंगे। तो ये वर्ड जो आया है, 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड थे, उनसे निकालकर हमने चुरा लिया। हमारा काम है ये चुराना, जैसे साउथ की मूवी चुराता है बॉलीवुड वाले, वैसे हमने भी ग्रीक से चुराया ट्रिग्नोमेट्री वर्ड। बात समझ में आ गई कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड्स मेजर। अब कौन कौन सी 3 साइड्स, मान लो एक आदमी है, यहां पर ले लो ये ए, ये बी ले लो, और ये सी ले लो। तो एक साइड आपकी ये हो गई ए सी, दूसरी साइड आपकी हो गई बी सी, ए बी, ए बी, और तीसरी साइड क्या हो गई आपकी बी सी। ये 3 साइड्स, और ये आपके 3 एंगल। इसमें एक एंगल जो है आपका हमेशा 90 डिग्री रहेगा। बात समझ में आ रही मेरी। एक एंगल जो है, देखो नाम क्या है, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल, तो राइट का मतलब क्या आपका 90 डिग्री ही होता है। बात समझ में आ रही है। बहुत धीरे धीरे मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं घोड़े पे बैठ के जल्दी जल्दी भागू, आपको चीजें समझ में नहीं आए। और वर्चुअल विद्यालय का मतलब है कि चीजें समझ में आनी चाहिए। वाह वाह, अब हमारा मित्र हमें शाबाशी देगा, और थोड़ी सी हमारी पगार बढ़ा देगा वो, क्योंकि थोड़ी बहुत उसकी तारीफ करनी होती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म उसी का ही है, और सैलरी भी तो बढ़वानी है मुझे। तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है, अभी मैंने आपको वर्ड का मतलब समझाया है। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। भाई अगर मैं एक राइट ट्राइंगल बना रहा हूं यहाँ पे, तो ये ए ले लो, ये बी ले लो, और ये सी ले लो। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका जो रिलेशनशिप बन रहा है, वो किस किसके बीच में बन रहा है, साइड्स और एंगल के बीच, एंगल 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स
द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल का रिलेशनशिप होगा। अभी मैंने आपको वर्ड का मतलब समझाया, एक छोटी सी स्टैंडर्ड डेफिनेशन समझाइए। अब हम और इसमें थोड़ा सा आगे भागते हैं। इसमें व्हाइट कलर है क्या, कहीं व्हाइट ले लेते हैं ना, थोड़ा ये रेड क्या आपको को चुभता है। अब है पाइथागोरस। अब आप एक चीज समझना, पाइथागोरस खुद एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, और इन्होंने ही इन्हीं के नाम पर एक थ्योरम रखी है, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम रेशियो जो पढ़ेंगे ना वो इसी के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम है ना पाइथागोरस थ्योरम समझ लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। और इसी के अंदर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ट्रिपलेट्स। इसी के अंदर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ट्रिपलेट्स। अभी आप इस चीज को रहने दो, आपको कंफ्यूजन होगा, बाद में देख लेना आप ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, अभी मैं बता दूंगा। सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक वो बना रखा है डायग्राम, है ना। इस डायग्राम को समझो। देखो ये क्या लिख रखा है यहाँ पर, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड मतलब एडजेसेंट का मतलब वैसे क्या होता है, निकटवर्ती, किसी चीज के पास होना। तो ये किसके पास में है, ए के पास में है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, बेस कहेंगे, है ना, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। तो ये है आपका बेस, ठीक है। और बीसी जो है आपका, बीसी क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। भाई मैं उनमें से नहीं हूं जो चुपचाप पढ़ाऊं और चला जाऊं। अपने यहाँ पे तो बिल्कुल बिंदास पढ़ाएंगे, बिल्कुल मजे से, आराम से, हंसी मजाक के साथ। परपेंडिकुलर, तो बीसी क्या है आपका, परपेंडिकुलर। और ये किसके ऑपोजिट है, ये एंगल ए के ऑपोजिट है, इसलिए यहां पर लिख रखा है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। और एसी क्या है, एसी है आपका हाइपोटेनियस। बात समझ में आ रही है, एसी है आपका हाइपोटेनियस, बीसी है आपका परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है आपका, बेस है भैया, ठीक है ना। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को बेस दिलाओ तो डंका दिलाना, क्योंकि बेस बहुत महंगे आते हैं, आपके कच्चे बिक जाएंगे। इधर देखो, तो अब इसको क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस। ध्यान से समझना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ठीक है। इट मींस आपको एलएचएस और आरएचएस बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, वो हम ट्रिपलेट्स पे पढ़ेंगे। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, एसी का होल स्क्वायर, बेस क्या है आपका यहाँ पर, ए बी का होल स्क्वायर, कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकते हो। और परपेंडिकुलर क्या है, बीसी का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सभी को, कोई दिक्कत है क्या। अगर यहां पर आपको अगर दो चीज दे दे, बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस निकल जाएगी। हाइपोटेनस बेस दे दे, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दे दे, बेस निकल जाएगा। कोई भी दो वैल्यू आपको गिवन हो तो आप तीसरी वैल्यू यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो। अब ट्रिपलेट्स जो मैंने अभी यहाँ पर एक वर्ड यूज किया था, ट्रिपलेट्स, भाई वो ट्रिपलेट्स जो है ना आपका, वो आप इसी से ही बनता है। कैसे बनता है, LHS इक्वल टू RHS। अगर LHS इक्वल टू RHS अगर इक्वल आ जाए तो वो ट्रिपलेट्स है। सर अच्छे से समझाओ सर, समझ में नहीं आया, आओ फिर से समझाता हूं। एक राइट ट्राइंगल बनाता हूं मैं यहाँ पे, ए बी और सी। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। फिर से देखना, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रही बेटा, बेटी, बेटी भी है ना, सॉरी है ना, नाराज मत होना। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिया 3 4 5 और आपसे पूछे कि दीदी ये पता करो कि ये ट्रिपलेट्स है या नहीं है। तो आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर नोट करने वाली चीज है कि पहला नंबर जो होता है वो बेस होता है, दूसरा नंबर जो होता है परपेंडिकुलर होता है, और लास्ट वाला जो नंबर होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है। ये फिक्स है। एक चीज यहाँ पर आप और ध्यान रख सकते हो, वैसे कभी कभी बेस और परपेंडिकुलर कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करें तो बेस सबसे कम होगा, परपेंडिकुलर उससे थोड़ा ज्यादा होगा, और हाइपोटेनियस उससे ज्यादा होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, जैसे 3 4 5। कभी कभी कोई क्वेश्चन में हो सकता है कि बेस और परपेंडिकुलर आपको ऊपर नीचे मिल जाए, बेस ज्यादा हो गया परपेंडिकुलर कम हो गया। बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट की अगर हम बात करें
तो बेस सबसे कम होता है, फिर असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, फिर परपेंडिकुलर से ऊपर, फिर हाइपोटेन्यूज से ऊपर। अब आपको मैं वापस टॉपिक पर आते हैं कह रहा हूं कि भाई आप ये चेक करो कि ये ट्रिपलेट्स है या नहीं है, तो चेक कर लो। तो आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है 5 का स्क्वायर। कैसे चेक करेंगे, एलएचएस और आरएचएस बराबर आनी चाहिए। बेस क्या है 3 का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है आपका 4 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 6 का स्क्वायर कितना 16। तो 25 इक्वल टू 25, 16 प्लस 9 25। इसका मतलब ये आपके 3 4 5 आपके क्या है, ट्रिपलेट्स है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे खूब सारे नंबर है, 6 8 10 हो गए, 5 12 13 हो गया, और भी बहुत सारे नंबर है, आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो ये है आपके ट्रिपलेट्स, ठीक है ना, 3 चीजों से मिलकर बना है, इसलिए इसको ट्रिपलेट्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? मैंने भी आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद मैंने आपको बताया ट्रिपलेट्स। अब आ जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी तकदीर पलट देगा, आपके जीवन को सुनहरा बना देगा। बस इससे ज्यादा नहीं, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो एक्सरसाइज 8.1 आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। चलो आओ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। रेशियो जस्ट लाइक डिवाइड। रेशियो का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक डिवाइड। जैसे ए रेशियो बी है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ए रेशियो बी को हम क्या बोलते हैं, ए अपॉन बी। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब अभी हमने मैं आपको बताया, उस पर हम नहीं जाएंगे, हमें जिस पर जाना है हम उस पर जाते हैं। अभी भी जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। आपको एक चीज याद करनी है, आप मेरे कहने पर एक चीज याद कर लो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को टी रेशियो भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। किसी किसी जगह आपको ये मिल जाएगा, तो आप फिर मेरे पर लांछन लगाओगे कि सर आपने टी रेशियो नहीं बताया, तो मैं बता देता हूँ, इसको टी रेशियो भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इतना ही नहीं, अभी और बताता हूँ। आप एक वर्ड याद कर लो, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये वर्ड याद कर लो आप, मेरे कहने पर एक बार आप ये वर्ड याद कर लो अच्छे से, पीबीपी अपॉन एचएचपी। इससे होगा क्या, इससे पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका सोल्व हो जाएगा भाई, पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका सोल्व हो जाएगा आराम से। अब एक एक चीज ध्यान से समझना, पूरा कंसंट्रेशन रखना, कोई मजाक नहीं, बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं, पूरा ध्यान इधर। क्या आपको एक चीज पता है ना, साइन थीटा, 6 चीजों की हम बात करेंगे, साइन कोस टेन, कोट सेक और कोसेक। साइन जो है आपका SINE से बना है साइन, कोज्या कोसाइन COSINE से बना है कोस, ऐसे सब चीजों से बना है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चों, साइन थीटा क्या होता है। आपको P अपॉन एच जो नजर आ रहा है ना, ये साइन है। आपको B अपॉन एच जो नजर आ रहा है ये वाला, ये है कोस। और P अपॉन बी जो आपको नजर आ रहा है ये है टेन, मतलब साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है। ये चीज है आपको याद करनी। अब नीचे से उल्टा कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इधर उल्टे इधर से, तो ये है कोट, ठीक है। एच अपॉन बी उल्टा कर दो तो ये है सेक, और एच अपॉन पी कर दो तो ये है कोसेक। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सर ऊपर से निकल गई, वापस समझाओ। देखो एक चीज आपको वापस बताता हूँ, चलो मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ आपको। तो सर अब आप कहोगे सर पहले समझा देते अच्छे से। बेटा सैलरी, सैलरी बोलो, आपके हमारे सीईओ साहब को बोलो। तो इधर देखो, हमारा जो सीईओ साहब उनको बोलो, इधर देखो PBP इतने में इतना ही मिलेगा, HHB। वापस समझ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है साइन थीटा, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आप रट लो उसको, PBP HHB, PBP HHB, याद हो गया होगा। अब तो जो गजनी है ना उसको भी याद हो गया होगा। अब देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, इसको ले लो कोस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है ये है आपका टेन, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, अब उल्टा करो, इधर से चलो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये है कोट, एच अपॉन बी उल्टा कर दो तो ये आपका सेक,
एच अपॉन परपेंडिकुलर, ये है आपका कोसेक। ठीक है। खांसी हो रही है, बताओ क्या करें? कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में लिख देना। सर, अब ये मत लिखना सर आप केजरीवाल के भाई हो क्या। मैं केजरीवाल का भाई नहीं हूँ। टेम्परेरी खांसी है, 2 दिन से हो रही है। कोसेक। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब आपको। अब हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है। अभी एक चीज और है जो आपको चुटकियों में याद हो जाएगी, इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं भी तो चालाक खोपड़ी हूं ना, बताऊंगा नहीं, अब आप लास्ट में बताऊंगा। एक और ध्यान से। पीबीपी अपॉन एचएचबी। क्या बोला मैंने? साइन थीटा क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन 20। तो लिख लो इसको, परपेंडिकुलर अपॉन 20। ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो परपेंडिकुलर को साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में ये लिख रखा है। और बेस को आप लिख सकते हो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका? बीसी। और बेस क्या हुआ आपका? ए बी। ठीक है। कोस लिखो, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा भैया? बेस। अच्छा, पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस, और एच का मतलब है हाइपोटेनियस, है ना। बी अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका? बेस है ए बी, अपॉन हाइपोटेनियस है ए सी। ठीक है। टेन थीटा। टेन थीटा क्या है आपका? पी अपॉन बी। ठीक है ना। परपेंडिकुलर कितना है भैया आपका? बीसी, अपॉन बेस कितना है आपका? ए बी। आपको समझ में आ रही है मेरी बात अच्छे से? बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। अगर आपको नहीं आ रही तो भैया फिर आप बादाम नहीं खा रहे हो, च्यवनप्राश नहीं खा रहे हो। तो ये हो जाएगा कोट थीटा। तो इसको फिर से ऊपर लिख लो, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो ये इसको उल्टा करो, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना था? ए बी। और ये कितना था आपका? बी सी। ठीक है। उसके बाद क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है आपका? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है? ए बी होगा सर, ए सी है। ए सी, और बेस कितना है? ए बी है। उसके बाद कोसेक थीटा, ये आपको याद करने हैं, ध्यान रखना, बस ये ऊपर वाला याद कर लेना, पीवीपी अपॉन एचएसबी, आपको पूरा याद करने की जरूरत ही नहीं है। अभी एक चीज और बताऊंगा आपको मैं इसमें। ये कितना हो जाएगा आपका? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना हुआ? ए सी अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? बी सी। बात समझ में आ रही है? 6 के 6 मैंने आपको लिखवा दिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको इसके अंदर बताना चाह रहा हूँ, मेरे दिल से एक इच्छा है। ए सी, एक सेकंड रुकना। पर परपेंडिकुलर अपॉन, अरे यहाँ पे मैंने गलती कर दी। परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ तभी मैं देखू उल्टा कैसे हो गया ये। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, देखो पकड़ में आ गया, सीख रहा ना। ये हो गया हाइपोटेनियस कितना भैया? एसी। ठीक है, और भी चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं है, ताकि ये गड़बड़ आपकी जिंदगी पलट सकती है, आपकी सपनों की दुनिया डुबा सकती है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है भैया, सब ठीक है। ये चीज आपका बिल्कुल बेसिक हुआ। अब आते हैं शॉर्टकट पे, आपको याद कैसे करना है, क्योंकि पहले मुझे डीपली आपको चीजें देनी है। ठीक है ना। अब डीपली देने के बाद आपको एक चीज बताता हूं, मैं कुछ फॉर्मूला सीट में आपको दूंगा, वो आपको याद करनी है। एक चीज और ध्यान से देखना, साइन थीटा जो होता है ना, वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, या सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस भी बोल सकते हो। और टेन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोट थीटा, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 10। बात समझ में आ रही मेरी? ये फॉर्मूला है, मैंने नहीं बनाया, ये फॉर्मूला ही है भाई। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अब आप एक चीज बताओ, जब तीन चीजों की उल्टी है, तो तीन चीजें याद कर लो। साइन याद कर लो, साइन पी अपॉन एच, और कोसेक क्या है? एच अपॉन पी। कोसेक, कोस क्या है? बी अपॉन एच, है ना। और ये क्या है? एक सेकंड को, हाँ एच अपॉन बी। सेक, भाई कोस और बी सेक उल्टा है ना एक दूसरे के। तो जब कोस आपका बी अपॉन एच है, तो ये एच अपॉन बी हो गया ना सेक। टेन क्या है आपका? पी अपॉन बी। और कोट क्या हो गया? बी अपॉन पी। बात समझ में आ रही? तीन याद करो, तीन उसके उल्टे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं हुए तो भैया क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी।
ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप अपनी बात रख सकते हो। कैसे रखोगे? कमेंट में, या फिर आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अब यूट्यूब पर एक फंक्शन आ चुका है, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट, उसके अंदर आप अपने डाउट भेज सकते हैं। चलो, एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट में और बता देता हूं पहले, ताकि फिर आपके क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आए। ध्यान से देखना सभी बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 में ऐसे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपकी जिंदगी फिर से पलट जाएगी। एक चीज बताता हूं, अगर आपने एंगल ये लिया है, अगर आपने एंगल ए लिया है, मेरी बात ध्यान से सुनना सभी बच्चे, अगर आपने एंगल ए लिया है तो उसका ऑपोजिट एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बात समझना मेरी भाई, ये वाला एंगल तो चेंज होगा ही नहीं, ये तो 90 डिग्री है, एंगल दो ही चेंज होंगे, या तो ए होगा या सी मिलेगा आपको। फिर से मेरी बात समझना, अगर जो एंगल, अगर आपको ये वाला एंगल पूछ रहा है थीटा, तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। बट अगर कंडीशन चेंज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर कंडीशन ऐसी आ जाए, जो कि अभी क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, अगर एंगल ये ना देकर एंगल ये दे दे, ठीक है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर एंगल ए ना देकर एंगल सी थीटा दे दे, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ना कि बीसी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जो भी एंगल, आप दो ही एंगल बनेंगे इसमें, जो भी एंगल आपसे पूछ रहा है उसके सामने वाली, या फिर यू कह सकते हो ऑपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी। आपकी सामने वाली खिड़की में कोई रहती है, ठीक है, तो वो रहने वाली आपकी परपेंडिकुलर होगी, और ये आपका बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, और हाइपोटेन्यूस नो चेंजेस। बात समझ में आ रही मेरी बात? अगर एंगल चेंज होता है तो एंगल के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी। ये क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि ये चीज इसके अंदर नजर आने वाली है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कि इन ट्राइंगल एबीसी, है ना, राइट एंगल बी, मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो आपका एंगल बनेगा 90 डिग्री, वो आपका बी बनेगा। ठीक है ना, तो ये लो, आपको 90 डिग्री बनाना ना, बना लो। तो बी जो है ये फिक्स है कि 90 डिग्री होगा। अब आप ए बी किसी को भी ले सकते हो, तो किसको लोगे? किसी को तो लेना पड़ेगा। किसको ले रहे हो? ए बी किसको ले रहे हो? तो चलो ए इसको ले लो, है ना, और ये सी ले लो। तो ए बी हो गया 24 और बी सी हो गया आपका 7। अब आप कहोगे सर मैं ना, अगर इसको ऐसे ना लेकर, ऐसे ना लेकर मैं सी की जगह ए लिख देता और ए की जगह सी लिख दिया, कोई गलती हो जाती क्या? नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज, अब हम दूसरी चीज पर आते हैं। अच्छा, आपके पास एसी नहीं है ना अभी, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एसी निकालना पड़ेगा। तो गिवन है जो, पहले मैं आपको बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से काम करना है, ठीक है, वरना आपको दिक्कत होगी। तो गिवन क्या होता है? ए बी इक्वल टू क्या है? 24 सेंटीमीटर है। बी सी क्या है आपका? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपको राइट ट्राइंगल दे रखा है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपको एसी निकालना है पहले, अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? साइन ए और कोस एंगल पूछ रहा है, और साइन सी और कोस सी पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू, पहले बाद में निकालेंगे एंगल, पहले हम पहले एसी निकाल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम समझाई थी, अगर आपको समझ में आई हो तो, नहीं आए तो फिर से देखना थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AC का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, यही होगा, यही होगा ना। तो AC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC कितना है आपका? 24 का होल स्क्वायर, प्लस AB कितना है आपका?
एक सेकंड, बीसी तो 7 है, 7 लिखो, है ना, बीसी तो 7 है आपका, बीसी कितना है 7 का स्क्वायर, ए बी कितना है 24 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 49, और 24 का होल स्क्वायर कितना होगा 576। इन दोनों को ऐड कर दो, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 625, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा √625, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा 25 बन जाएगा इसका, 25 सेंटीमीटर। 625 का रूट क्या होता है 25 ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपके पास में हाइपोटेनियस आ गई 25। बात समझ में आ रही। पहले सबसे पहले आपको ना साइड निकालनी है, कोई भी दो दे रखी तो तीसरी आपको फाइंड आउट करनी है। ऐसा नहीं है कि हाइपोटेनियस, हो सकता था कि बेस आपको नहीं दे रखा होता, परपेंडिकुलर नहीं, कोई भी दो आपको मिल जाएगा, तीसरा आपको पहले तीनों एंगल आपको निकाल लेनी थी, सॉरी तीनों साइड आपको निकाल लेनी है। अब आपके पास जब तीनों साइड निकल गई तो आप क्या करो, साइन ए और कोस ए निकालो, साइन सी और कोस सी निकालो। देखो दोनों में एंगल चेंज है, एक में ए दे रखा है और एक में सी दे रखा है। तो सबसे पहले हम एंगल ए पर काम करेंगे। तो पहला नंबर का क्वेश्चन करते हैं, एंगल ए पर लेते हैं, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। तो भैया लो, ये है आपका 25, ये है आपका 7, और ये है 24, ठीक है। चलो, साइन ए, साइन ए क्या होता है, अच्छा वो लिख लो, आप रफ में लिख लेना, ये रफ में लिख लेना। साइन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या ए बी, और हाइपोटेनस कितना ए सी। तो ये कितना हो जाएगा 24/25। कोस ए, कोस क्या है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपका बीसी अपॉन एसी, बीसी कितना है आपका 7/25। यहां तक अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, जल्दी से बता दो। एक सेकंड रुकना, पर एक सेकंड रुकना। ओके, ओके, गड़बड़ कर दी ना। एंगल ए पूछ रहा है, एंगल सी के हिसाब से लिख दिया मैंने, एंगल सी, एंगल ए पूछ रहा है भैया। तो एंगल ए में तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा ना, समझो। इधर देखो, एंगल ए पूछ रहा है, अभी मैंने एंगल बताया था। जब एंगल ए पूछ रहा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। डिजिट को इधर उधर नहीं करनी है, डिजिट तो उधर ही रहेगी जिसे है इधर है, बट अब बेस बन गया परपेंडिकुलर, और बेस बन गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बन गया बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 7, अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया 25, और इधर आपका बेस कितना हो गया ये 24/25। मेरी बात समझ में आई क्या? इसको एक बार वापस क्लियर करता हूं मैं, मुझे लगता है आपके ऊपर से निकल गई होगी। मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि जो भी एंगल आपसे पूछा जा रहा है उसके सामने वाली या ऑपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर भैया आपको एंगल ए पूछ रहा है, एंगल ए, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या होगी परपेंडिकुलर होगी ना, और परपेंडिकुलर ये होगी और बेस चेंज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होते हैं, हाइपोटेनस नो चेंजेस। अब आप एक चीज देखना, यहां पर आपको क्या पूछा जा रहा है, साइन सी और कोस सी, एंगल क्या है चेंज है। तो साइन सी, ये देखो, ये ए है, ये सी है, और ये बी है। अब आपको ये पूछा जा रहा है एंगल सी, तो ये आपके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, और ये हाइपोटेनस। बात समझ में आ रही है मेरी? सबको समझ में आ रही है क्या? अरे समझ में आ रही है क्या? ठीक है। तो ये 7 ही है और ये 24 है। अब आप क्या लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24/25। एंगल सी पूछ रहा है तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। कोस सी, कोस सी क्या होता है आपका, कोस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 7/25। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने एंगल को कैच कर लिया ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लल्लू है, लल्लू। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 1 था, तो सीधा आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आप करोगे ना 2 से लेकर 6 तक वो सारे ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, इसलिए मैंने इसके दोनों पार्ट कराए। अब हम कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार इसको रीड करो आप अच्छे से, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन भैया कह रहे हैं अगर cot थीटा इक्वल टू 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? देखो सॉल्यूशन देखो, पहले ऐसे नहीं आएगी आपको समझ में, कुछ समझाना पड़ेगा आपको। ऊपर लिख लो पीबीपी, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए सभी का। कोई भी गेम खेल रहा हो तो बंद कर देना, कोई भी मैगी खा रहा हो तो सॉस के साथ खा के बंद कर देना, कोई भी कुछ भी कर रहा हो बंद कर दो। मूवी देख रहे हो साउथ की जिसमें एक हीरो 50-50 को उठा उठा के फेंक रहा है, तो वो भी बंद कर देना। तो गिवन है आपको, पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब आपको एक चीज और गिवन है, कोट थीटा इक्वल टू 7/8, ये आपको गिवन है। तो भैया एक चीज बताओ आप मुझे सभी, कोट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है। इसका मतलब आपको क्या नहीं दे रखा है, आपको हाइपोटेनस नहीं दे रखा है, तो हाइपोटेनस आपको निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपको निकालनी है। बेस कितना था आपका, बेस 7 था, और ये आपका है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया 49 प्लस 64, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 49 प्लस 64 कितना होगा आपका, ये 113, यही होगा। रूट इधर स्क्वायर इधर के रूट बन जाएगा, तो 113 आपका ये हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो इसका मतलब आपका हाइपोटेनस कितना आ गया, 113। बस वैल्यू रख दो साइन और कोस की। एक दूसरा तरीका और बताऊंगा आपको मैं, उससे चुटकियों में हो जाएगा। अब आपको के साथ पहले वो क्यों नहीं बताते हो बेटा, इसको इस पैटर्न से करना है इसलिए, वरना वो तरीका सबसे ज्यादा आसान है, आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी हम इस पैटर्न पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम ये आपको ये तरीका बता रहा हूं, वरना आप उससे करोगे तो चुटकियों में हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ये आ गया आपके पास। अब आपके पास क्या चाहिए, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इधर भी आपको क्या चाहिए, 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कोस थीटा। यही है ना क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। यही है, यही है, बस वैल्यू पुट करो। तो पीबीपी अपॉन एचएसबी, तो साइन का मतलब क्या हुआ, साइन क्या हुआ, साइन 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 साइन, साइन क्या हुआ भैया? अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एक चीज और बता दूं क्या, ये क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है क्या? ऊपर वाला देखो, नीचे वाला ही बन रहा है। तो ए प्लस बी, और थोड़ा इसको आसान कर रहा हूं, आप अलग अलग भी लिख सकते हो वैल्यू। क्या ये ऐसे बन रहा है क्या, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? 1 प्लस साइन थीटा ए प्लस बी, 1 माइनस साइन थीटा ए माइनस बी, सेम नीचे भी ऐसे ही है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर? आप चाहो तो अलग अलग भी वैल्यू पुट कर सकते हो, दो तीन तरीके क्वेश्चन करने के। क्या इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 का स्क्वायर कोस थीटा का होल स्क्वायर? तो ये क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है क्या? अब ये क्या बन गया, 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, और ये क्या बन गया, 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों के? मेरी बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, 1 माइनस परपेंडिकुलर, है ना? तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 8,
मेरी बात समझना ध्यान से, परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 113 का होल स्क्वायर, नीचे ले लो 1 माइनस बेस कितना था 7 और ये कितना है √113 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64 और √113 का स्क्वायर क्या होगा 113, ये क्या होगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। बस सॉल्व करो इसको, 113 माइनस 64 अपॉन 113, इसको नीचे वाले को भी ऊपर ले जाओ, एक काम करो पहले सोल्व ही कर लो। तो 1 एलसीएम ले रहे हैं अपन 49 अपॉन 113, अब इसको ऊपर ले जाओ आप, उल्टा लटकाओ। ओ माय गॉड, स्लाइड ही नहीं है हमारे पास, क्या से क्या हो गया, मतलब जज्बात पलट दिया तूने मेरा यार। स्लाइड तो होनी चाहिए थी हमारे पास, आपके बॉस बताओ स्लाइड भी नहीं दे रहे हमें, कैसे बॉस पाल रखे यार हमने। तो 113 में से 64 गया तो क्या बचेगा, तो आपका ये बचेगा 49 अपॉन 113, और इसको ले लो आप ऊपर, तो 113 अपॉन ये, इसको माइनस करो कितना आ रहा है आपका ये, 113 में से 49 माइनस कर दो तो 64 आ रहा है, ये इससे कट जाएगा, तो 49 अपॉन 64 इसका आंसर है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को। हमने कुछ भी नहीं करा है, हमने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, फिर वो बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बस वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, ये हमने पहले वाला करा है, फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट वाला था। अब हमने क्या करा, सेकंड वाला निकाल रहे हैं। नहीं, ये भी फर्स्ट वाला नहीं था, ये नहीं है फर्स्ट, इसको इरेज कर देता हूँ। फर्स्ट ये तो अभी हमने हाइपोटेन्यूज निकाली थी, फर्स्ट आपका ये वाला है, यहाँ से है फर्स्ट। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देखो, कोट स्क्वायर थीटा। अरे यार ये तो बिल्कुल लल्लू सा है, कोट की वैल्यू दे ही रखी है, इसका सॉल्यूशन यही कर दूं। इसको देखो, इसका क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू रख दो 7/8 का होल स्क्वायर, तो क्या आ रहा है 49/64, बस आ गया आंसर। अब मैं आपको इसका एक तरीका और बताता हूँ, ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज बताओ मुझे, क्या मैं इसको ना ऐसे ओरल समझा रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था क्या, मैं आपको इरेज कर दूंगा, अभी समझा रहा हूँ। हमने लिखा भी था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जो बच्चे बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं क्रिएटिव, वो समझ जाएंगे फटाफट से। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहां से हमने निकाला। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, तो स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। आ गया आंसर। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 7/8 का क्या होगा 49/64, यही चीज आपको सेकंड में ही पूछ रहा है, आंसर चुटकी में निकल गया ना। तो ये भी तरीका आप कर सकते हो, एज यू विश, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है इसे। ठीक है, बस 2-3 फॉर्मूले लगाने थे इसके अंदर, और अगर बेसिक से करना चाहो तो आपकी नजरों के सामने है ही। चलो नेक्स्ट, मजा आ रही है ना, मजा, मजा आ रही है सभी को। इसका एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आपको करना है। ठीक है, चलो। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इफ टेन ए इक्वल टू 1/√3, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। अभी हमारे पास 15 मिनट है, हम इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमें क्या क्या चीजें गिवन है भाई, हमें गिवन है 10a इक्वल टू 1/√3, ये हमें गिवन है। और इसका पहला पार्ट कह रहा है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये आपको कह रहा है मोटा मोटा। ठीक है, अब आप थोड़ी देर के लिए मुझे एक चीज बताओ कि आपके पास 10a कह रहा है और b आपको क्या कह रहा है, b कह रहा है भैया कि राइट एंगल में आपको 90 डिग्री जो है आपका वो b है। ठीक है, अब ध्यान से देखना पूरा इधर, ये है a, b आपका 90 है और ये है c। ठीक है, a एंगल हमने ले लिया, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये आपका, इसको बेस लिख देता हूं, और ये है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, 10 क्या होता है आपका पीबीपी,
ये तो भाई रामबाण है, इसको तो आपको ध्यान रखना है। टेन क्या है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वन क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर, है ना। वन आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और √3 क्या हो गया आपका? बेस हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सभी को? ठीक है। बस आपको हाइपोटेनस निकालनी है और वैल्यू पुट करनी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था हमने। सेम टू सेम क्वेश्चन किया था, देखो ये वाला आपको बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन क्या था? बस उसमें हमने क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें तो दो अलग अलग एंगल पे पूछे थे, इसमें भी पूछ रहा है शायद, देखना एक बार एंगल ए पे पूछ रहा है, एंगल सी पे, दो पे पूछ रहा है। इसमें भी पूछी, तो एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड वाला पार्ट आप करोगे, इसका होमवर्क के लिए देंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, वही चीज वापस, अकॉर्डिंग टू द पाइथा पाइथा भैया को याद करो, पाइथागोरस थ्योरम, गोरस आर भी लगाओ, थ्योरम क्या हो जाएगा? AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है। AC आपको निकालना है। AB कितना है आपका? AB है आपका √3। ठीक है। और BC कितना है? 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 1, √3 का स्क्वायर कितना? 3। तो AC का होल स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? √4। √4 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 2। ठीक है ना। √4 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 2 हो जाएगी। ठीक है। तो भैया आपका AC क्या आ गया यहाँ पर? थोड़ी देर के पता क्या हुआ, लैपटॉप अभी पता क्या हुआ, मैं नीचे इसलिए झुका क्योंकि लैपटॉप मरने वाला था। इसकी सांसें मैंने रोकी है, इसको थेरेपी मैंने दी है। वो होता ना, लगाते वो, क्या बोलते हैं उसको यार, कमेंट में बताना आप लोग मुझे। ठीक है ना। इसको थेरेपी दी है भी, मतलब इसका चार्ज नहीं लगा था ना। तो अभी ये, इसको आ ही गए थे यमराज लेने, यमराज लेके जाते भी इस लैपटॉप को, लेकिन मैंने इसको बचाया, जीवन दान दिया है मैंने इसको। अब ये मेरा एहसान वाली मत मानो, लेकिन जीवन दान तो दिया है मैंने इसको। AC आ गया आपके, 2 आ गया। अब आप क्वेश्चन में जो है वो रखो, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन? साइन ए और OC, साइन ए कोस सी प्लस, क्या था क्वेश्चन? कोस ए साइन सी। तो साइन ए क्या होता है भैया? साइन PBP अपॉन HSB, PBP अपॉन HSB। ठीक है। डायग्राम भी बना देता हूं ताकि बार बार पीछे नहीं जाना पड़े अपने को। A, B और C, ये 90 डिग्री है, और ये था 1, ये था √3 और ये है 2। ठीक है। अभी एंगल ए पर बात करते हैं पहले। तो एंगल ए क्या है आपका? एंगल ए, एंगल ए क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस क्या होता है? कोस सी, है ना। कोस सी क्या होगा आपका? अभी एक बार तो कोस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस प्लस, कोस क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस और इनटू साइन। अभी एंगल पे बात ही नहीं कर रहा मैं ए और सी पर, अभी सिर्फ साइन क्या होता है वो लिख रहे हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ध्यान से देखना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। अब एंगल ए पर बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? 1, और हाइपोटेनियस क्या होगा? 2। कोस सी, कोस सी, कोस सी, कोस सी, तो उसके लिए हाइपोटेनियस, सॉरी, परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? √3, √3 होगा ना। और हाइपोटेनस 2, नो चेंजेस। समझ में आ रही है मेरी बात? एंगल का बहुत ध्यान रखना, अगर आपने एंगल ध्यान नहीं रखा ना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंगल ए, वापस एंगल ए पर देखो, एंगल ए में बेस क्या होगा? √3, हाइपोटेनस 2, हाइपोटेनस में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब साइन सी, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? √3। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सभी को? साइन सी, साइन सी के लिए क्या होगा आपका परपेंडिकुलर? साइन सी के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या होगा? √3/2। और ये क्या? परपेंडिकुलर √3, हाइपोटेन्यूज क्या? 2। मेरी बात यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। कोस सी, कोस सी के लिए भैया बेस 1 होगा। एक सेकंड को, यहाँ पे हल्की सी गड़बड़ हो गई। बेस, बेस ये परपेंडिकुलर लिख दिया मैंने। कोस सी, कोस सी के अंदर बेस तो 1 होगा ना, और हाइपोटेन्यूज 2 होगा, तो 1/4, √3 इंटू √3 कितना? 3/4। ऐड कर दो एलसीएम लेके, कितना आ गया? 4/4, 1। बस आंसर आ गया। एंगल का बहुत ध्यान रखना, सेकंड क्वेश्चन आप करोगे, वो आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं। ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही मतलब
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के मुझे दया आती है, दया, दया। अभिजीत, सीआईडी वाला दया नहीं, सिंपति वाला दया। In triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR equal to 25 centimeter, PQ equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P और tan P. तो वैल्यू हम बाद में निकालेंगे, पहले इसकी वैल्यूज जो है PR QR PQ की दे रखी है, PR और QR हम अलग अलग करके देख लेते हैं एक बार। और 90 डिग्री जो बन रहा है किस पर बन रहा है, आपका Q पर बन रहा है। तो भैया ये लो, आप Q पर 90 डिग्री बना लो, ठीक है। देखो अगर किसी को कुछ चीज समझ में नहीं आए ना तो अभी पूछ लेना। तो पी क्यू आर, ठीक है। आपको जो जो चीजें गिवन है, पहले पी क्यू कितना दे देगा 5, पी आर प्लस क्यू आर दे देगा आपको 25। तो अभी रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। तो इधर देखो गिवन जो है वो लिख लो, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकता हूं क्या, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ऐसे में इसको लिख सकता हूं क्या, 25 माइनस क्यू आर। मेरी बात समझना वापिस। सर आपको अब आप कहोगे सर पी आर को अगर हम इधर ले जाते तो मतलब क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर कर देते तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से कुछ भी, किसी भी एक को कोऑर्डिनेट्स को आप इधर लेकर आ सकते हो, ठीक है ना। पी आर को भी लेकर आ सकते थे, क्यू आर को, मैंने क्यू आर को लेकर आया। इस चीज को आप समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और क्या गिवन है आपको, पी क्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कितना है, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। पी आर की वैल्यू तो आपको निकालनी है, ठीक है। तो भैया पी क्यू कितना है 5 का होल स्क्वायर, एक सेकंड रुकना, पी आर निकाला था ना हमने पीछे, तो इसकी तो वैल्यू रहने दो, फिर क्यू आर का तो ऐसे ही, पी आर की वैल्यू रख दो। पी आर हमने क्या लिया 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज बताओ, 25 माइनस क्यू आर का जो होल स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लिख दो इसको ऐसे कैसे, 25 का स्क्वायर कितना 625, 2pq है ना, 2ab, 2ab कितना हो जाएगा 2 इंटू 25 माइनस क्यू आर और प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। देखो ये इधर क्यू आर है ना एलएचएस में, इसको मैं उधर लेकर जाऊंगा आरएचएस में तो माइनस होगा, तो ये माइनस और ये प्लस कट गया, ठीक है। तो इसको सीधा लिख दो आप, 625 माइनस 50 पी आर इक्वल टू कितना 25। क्लियर है। अब देखो इधर आगे सोल्व करते हैं, 625 माइनस 25 पी आर इक्वल टू 25, 50 सॉरी 50 करना है इसको, 50 कर लेना, समझ में आ रही बात, 50। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, 625 माइनस 25 को इधर ले लो, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 50 पी आर इक्वल टू कितना 600। तो पी आर इक्वल टू कितना 600 अपॉन 50, जीरो से जीरो काट दो, 60 में 5 से डिवाइड करो 12। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, ठीक है ना। पी आर की वैल्यू आई है, एक सेकंड रुकना रे यार, कहाँ पी आर, क्यू आर की वैल्यू आई है, यहाँ पर क्यू आर करो रे यार, क्या हो रहा है मुझे, यहाँ पर क्यू आर करो उसको। पी आर की वैल्यू तो हमने पुट कर दी थी ना भाई, है ना, क्यू आर करो उसको, ठीक है। यहाँ पे भी इसको क्यू आर करो, सब जगह क्यू आर करो, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू निकल कर आई है आपके पास, क्यू आर, है ना, क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपके पास 12। अब आपने एक चीज बताओ, पी आर कितना लिखा था, कितना लिखा था 25 माइनस क्यू आर, बस यहाँ पर पी आर निकाल लो। तो 25 क्यू आर की वैल्यू अभी निकाली तो 13 आ गया ना। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 13 आ गई, पी आर की जो वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। सब क्लियर है अब, सबकी वैल्यू निकल गई।
ठीक है ना, ये आ गया 13, तो ये आ गया 12। मुझे पहले ही पता था वैल्यू, क्यों? क्योंकि ये ट्रिपलेट्स है, 5, 12 और 13 आपके ट्रिपलेट्स है। करके देखना, सॉल्व, ट्रिपलेट्स निकलेंगे। चलो, अब आपको जो पूछ रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे जो जो चीजें पूछी जा रही है वो ले लेते हैं। साइन पी, और क्या पूछा जा रहा है, कोस पी, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, टेन पी। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, आपसे ये चीजें पूछी जा रही है। साइन पी, तो ये कितना है, 5, ये है 12 और ये है 13। ठीक है, साइन पी कितना होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होगा ना भाई। साइन पी क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 12/13। ठीक है, ये लिख लो आप, पी बी पी, ये लिख लिया करो ताकि आपको भी याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होता है। उसके बाद में आपका कोस कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके बाद टेन, टेन क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन कितना, बेस। बस आगे तीनों वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार वापस देखना इस क्वेश्चन। इसमें कुछ ही नहीं करना था बेटा, आपको क्या करना था, पी आर प्लस क्यू आर आपको दे रखा है 25। कोई सी भी एक वैल्यू को इधर ले लो, उसको दूसरे को उधर भेज दो। पी क्यू दे रखा था, यहाँ से वैल्यू निकाल के दो की निकाल ली, और बस एक एंगल दे रखा था पी, तो अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनिस। अब कुछ आपके पास में ट्रू और फॉल्स है, इसको फटाफट से कर लेते हैं हम। अब एक चीज बताओ, पहला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये आपका स्टेटमेंट राइट है क्या? नहीं, 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। तो 10 की क्या क्या वैल्यू होती है, पहले हमें वो चीज पता होनी चाहिए। तो उसमें से एक वैल्यू 1 से ज्यादा भी आती है, इसलिए ये आपका फॉल्स होगा। सेक ए 12/5 है, तो बाकी के एंगल आप निकाल सकते हो क्या? अगर आपको एक एंगल मिल गया सेक 12/5, सेक क्या होता है, पीबीपी अपॉन एच एच बी, पीबीपी है ना, एच एच बी। सेक क्या होता है आपका, एच अपॉन बेस, है ना, हाइपोटेनियस अपॉन, तो ये 12 है और ये 5 है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, हाइपोटेनियस दे दिया, बेस दे दिया, तो यहाँ से आप ये नहीं निकाल सकते परपेंडिकुलर, बाकी के एंगल निकल सकते हैं ना। तो ये ट्रू है आपका। ये कह रहा है कोस ए जो है वो किसका रूप है, कॉसेक, कॉसकेंट, कॉसकेंट का रूप है कोस ए। क्या ये राइट स्टेटमेंट है क्या आपका? नहीं भैया, इसका शॉर्ट फॉर्म होती है कॉसेक, ना कि कोस। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है। ये कह रहा है कोट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कोट ए, कोट एंड ए, नहीं, ये एंगल है, ये प्रोडक्ट नहीं है ना। जैसे आप लिखते हो 23, है ना, तो ये 23 पूरा ही नंबर है, ये 2 into 3 नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये कोट ए जो है ना, ये इसका एंगल है, ये अलग अलग से नहीं आएगा, तो ये फॉल्स है आपका। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? लास्ट कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है, तो 4 सम एंगल थीटा। तो आप इसको निकाल के देखोगे ना अगर, तो आपको लॉन्गेस्ट साइड ही ऑपोजिट जा रही है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या है, 4/3। तो भाई हाइपोटेनियस कम कैसे होगी, हाइपोटेनियस कैसे कम हो गई परपेंडिकुलर से, एंगल ही गलत बन रहा है। तो ये भी आपका फॉल्स। ठीक है, सभी बच्चों को पहली क्लास थी, बहुत बहुत थैंक यू, भर भर के, मतलब ट्रक ट्रक में भर के, जेसीबी में भर भर के, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगा ही होगा, नहीं लगा तो 10-10 रुपए में सबको एडवांस में दे दूंगा, आपको अच्छा लगना चाहिए। ठीक है ना, इसको आप एंटी करप्शन ब्यूरो में मत भेज देना, मैं आपको कोई रिश्वत नहीं दे रहा हूँ, एक ऐसे ही है ना, प्रोत्साहन राशि दे रहा हूँ, प्रोत्साहन राशि। ठीक है, तो ऐसे हंसी मजाक करते रहेंगे, डीपली कॉन्सेप्ट करते रहेंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास।